और सड़कों पे दिखा दिए नौटंकी करके। है खुद बेटी नहीं, खुद महिला नहीं है, महिला काय को भाई तेरी सरकार है, तेरा सब कुछ है, सरेआम करना उसको है, तू भी कर उसको फिरा दे बिल्कुल। जो बलात्कार करते होनहार बच्चियों का डॉक्टर थी, समझे, इंटेंस में थी और इंटेंस में कर रही थी, वो डॉक्टर बनती, समझे, कहीं ना कहीं वो इलाज ही करेगी, देश की सेवा करती। और क्या करा बच्चियों के साथ? MBBS करने के लिए कितना समय लगता है, कैसा परिवार खर्च करता है, क्या करता है। और बलात्कार के बाबा आवा ढावा सब तो बलात्कार कर रहे हैं। बताओ उसको राम रहीम, उसको बार बार छोड़ते हैं, बार बार अंदर करते हैं, बार बार छोड़ते हैं। सारी IASCO के सारे मिसालें तोड़ दी इसने। और एक वो आसाराम बापू, वो जो बत्ती बुझा दो बत्ती जला दो, रोज कच्चा नारियल फोड़ने वाला है, उसको भी बताओ। सिंधी यूनिवर्सिटी में रेप हुआ, वो कहाँ वो आवाज उठाई भाई? किसने उठाई? कहाँ गए? उसको कब फांसी दोगे? मोदी जी लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे, वो 3 जो भैंसी दरिंदे थे भाजपा के थे, ये बोलते ना कौन भैंसी दरिंदों कब फांसी दोगे? हरियाणा हुआ ना, हरियाणा में इनकी ऐसी कितनी ऐसी होगी। हाँ देख लेना, क्योंकि विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ, साक्षी मलिक के साथ क्या हुआ, होनहार बच्चियों को किस तरीके से हैरेसमेंट किया। देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकती थी, छोटी छोटी बच्चियों का बताओ, ये यौन शोषण करते, छोटी बच्चियां जो आती थी। जिस तरीके से कोलकाता में जो हादसा हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी खुद सड़कों पर है। अब क्या कहूँ, मजाक, एक बात तो उनकी सरकार है, सब कुछ, उसके बाद वो सड़कों पे क्या नाटक कर रही है। ऐसे लग रहा है मोदी की वाकई ये दीदी है, जो मोदी कहते थे दीदी ओ दीदी ओ दीदी, समझे नहीं, वो दीदी नहीं समझ पाए। और दीदी रोड पर आ रहे, भाई सरकार तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, उसके बाद बलात्कार हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा, कौन संभालेगा, समझे नहीं। तो ये दीदी और भैया एक जैसे हैं, समझे नहीं, ये वो लोग हैं ना, किसी का खसम नहीं है, और किसी की लुगाई नहीं, लुगाई होती है तो उसे भी छोड़ देते हैं। तो बिना खसम लुगाई वाले हैं लोग, है ना। उसने भाई उसने शादी करी मोदी ने तो बीवी छोड़ दी, तो बिना बीवी के हो गया ऐसा। और इसने ममता ने शादी नहीं करी, तो भाई जिन्होंने शादी नहीं करी, जिनके बच्चे नहीं पैदा हुए, वो क्या जाने बच्चों का दर्द, क्या जाने बच्चियों का दर्द। लग रहा है एक तरफ मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दे रहे थे कि मीडिया वालों को तब दिखाना चाहिए जब सजा मिले, वहीं कोलकाता पूरा सड़कों पर था उस दिन। हाँ तो भाई इसलिए तो कह रहे हैं, मतलब कि जब आवाज ही नहीं उठाएगा तो मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा। ये तो चाहते हैं कि रेप होते हैं ना, बलात्कार, तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। फिर ये कहेंगे देखा हमारे शासन में कोई बलात्कार नहीं हुआ, और बलात्कार इनके बाबा आवा ढावा सब तो बलात्कार कर रहे हैं। बताओ उसको राम रहीम, उसको बार बार छोड़ते हैं, बार बार अंदर करते हैं, बार बार छोड़ते हैं। सारी IASCO के सारे मिसालें तोड़ दी उसने। और एक वो आसाराम बापू, वो जो बत्ती बुझा दो बत्ती जला दो, रोज कच्चा नारियल फोड़ने वाला है, उसको भी बताओ तो छोड़ दिया। तो इनके शासन में भैंसी दरिंदों को, जो बाबाओं के भेष में आतंकी बलात्कारी बैठे हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। तो ये काय सरकार है? पूरा देश सड़कों पर कोलकाता वाले मामले में, लेकिन मोदी जी ने अभी तक एक ट्वीट भी नहीं किया। मोदी जी करे या ना करे, उन्हें क्या फर्क। मैंने कहा नहीं, जिसके बीवी नहीं, बच्चे नहीं, हाँ। जिसकी अपनी औलाद हो तो उसे एहसास हो कि बेटियों के साथ क्या होता है। हाँ। अब बेटियों के साथ दर्द क्या है, बेटियों की बात परवाह नहीं है, सिर्फ नारे देंगे। बलात्कार करते होनहार बच्चियों का डॉक्टर थी, समझे, इंटेंस में थी और इंटेंस में कर रही थी, वो डॉक्टर बनती, समझे, कहीं ना कहीं वो इलाज ही करेगी, देश की सेवा करती। मगर क्या करा बच्चियों के साथ? MBBS करने के लिए कितना समय लगता है, कैसा परिवार खर्च करता है, क्या करता है। और सरकार को तो चाहिए अपने ऊपर जुर्माना ठोके, ऐसी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, 5-7 करोड़ का ममता बनर्जी अपने ऊपर जुर्माना ठोके, और सड़कों पे दिखा दिए नौटंकी करके। है खुद बेटी नहीं, खुद महिला नहीं है, महिला काय को भाई तेरी सरकार है, तेरा सब कुछ है, सरेआम करना उसको है, तू भी कर उसको फिरा दे बिल्डोजर, कर दे खत्म दफन। मगर नहीं, नौटंकी राजनीति करनी है। बताओ, एक महिला हो के एक बच्चियों का दर्द नहीं समझ रही, तो इसका मतलब क्या है? ये राजनीतिक महिला ऐसी है खतरनाक, जो राष्ट्र और देश के लिए खतरनाक महिला है। इसके खिलाफ पूरे देश को आंदोलन करने चाहिए। और यही काम यूपी में, उत्तराखंड में और बिहार में भी हुआ है। तो कहाँ गई उनकी सरकार है? ये सब भैंसी दरिंदे, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सब जगह दल्ले बैठे हुए हैं और भड़वे बैठे हुए हैं। बेटियों का ये जो शोषण करते हैं। आप देखो महिला खिलाड़ियों को क्या करा उसके साथ विनेश फोगाट के लास्ट टाइम में, उससे लड़ाई थी उसकी, जिसको हरा चुकी थी। तो ये निश्चित था वो जीतती गोल्ड मेडल, देश का गोल्ड मेडल खत्म कर दिया इन्होंने। बताइए उसको क्या उसके साथ जालसाजी रची। और ये कहते हैं इन्होंने डर पैदा कर दिया कुश्ती खिलाड़ी में कि देश की बेटियां अगर खिलाड़ी बनेंगी तो कहीं ना कहीं इन पाखंडियों के, ढोंगियों के, जो नेता चिल्लर खटमल हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष या फलाना, इनकी बिस्तर गर्म करें तब जाके वो खेल में आगे बढ़ेंगी। तो बताओ, ऐसे दर्द, ऐसे बेटी बचेगी, ऐसे बेटी पड़ेगी। ये तो बेटियों के जो मान सम्मान और जो हौसले थे उनको तोड़ने का काम किया है सरकार ने। मोदी जी कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई तब से सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं। आपने अमित शाह का भी बयान सुना होगा कि रात के 12 बजे भी जेवर पहन के निकले। कहाँ से कौन सा जेवर बैठ गए, कौन पहनता है? अमित शाह जी एक बार जेवर पहन के ना किसी को बताना मत। जेवर पहन के आप निकलना, साड़ी वाड़ी पहन के, देखना क्या करते हैं वैसी दरिंदे हैं। पता है 376 लगती है, 78 लगवानी पड़ेगी। हाँ ये देख लेना आप, पहले निकलो तो सही, साड़ी वाड़ी और जेवर पहन के पता चल जाएगा।
भाषण देना आसान है मगर राशन देना आसान नहीं है। राशन नहीं मिल रहा, रोजी नहीं मिल रही, रोटी नहीं मिल रही, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। दर्द है, हम क्रांतिकारी हैं, एहसास है हमको। बच्चियां सुरक्षित नहीं थी देश में, वो देश की भारत माता कैसे सुरक्षित होगी? क्या लग रहा है, मणिपुर में हुआ तो मोदी जी चुप थे, यूपी में हुआ तो चुप, कोलकाता में तो चुप। हाँ तो चुप तो रहेंगे, लेकिन लाल किला के प्राचीर से लाल किला भाई ये तो महा झूठा, सफेद झूठ भी ऐसे बोलता दबा के। झूठ बोलने का इसको एक मेडल मिलना चाहिए कि ये झुटलर है, वर्ल्ड का झुटलर, इसको एक मेडल दिया जाए कि झूठे, ये ले झुटलर का मेडल। तो महा झूठा है, झूठ बोलने में तो इसकी जुबान ही नहीं थकती, सच बोलने में इसकी चोंच बंद हो जाती है। ये हालत है और पूरी सरकार की हालत है। चाहे कोई भी सरकार हो, अगर बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, किसी की भी सरकार हो, उनके लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरकार की चाहे कोई हो, ममता बनर्जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे योगी की हो, और चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे बिहार की सरकार हो, ऐसों की निंदनीय निंदा होनी चाहिए और पूरी तरीके से इनका विरोध होना चाहिए अगर बेटियों के साथ गलत हो। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। कौन? ममता बनर्जी। अरे इस्तीफा देना दे, उसको फांसी दे। फांसी क्यों नहीं दे रही? नौटंकी क्यों कर रही है? हम ना मांग रहे इस्तीफा, मगर उसको फांसी दे। मामले के बाद हर जगह के डॉक्टर सड़कों पर हैं। हाँ डॉक्टर भाई, मैं उनका समर्थन करता हूँ, सारे देश के उन डॉक्टरों का समर्थन करता हूँ। और जो लोग जो भी हैं जो इस बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं, जो बलात्कार के खिलाफ हैं, मैं उन सब का समर्थन करता हूँ। ऐसे लोगों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए और पूरी बिल्कुल पूरी छानबीन। और इसका तो छानबीन वाली बात ही नहीं है। अब सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई क्या करेगी? सीसीटीवी फुटेज सब कुछ तो है वहाँ, है और क्या नहीं वो दिख रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसमें भी सीबीआई क्या करेगी? काय की नौटंकी, काय के इतने विलम्ब न्याय के लिए? यूपी में जो हुआ उसकी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हाँ तो यूपी में भाई आवाज उठानी तो पड़ेगी, जहाँ भी बलात्कार हो रहा है। यूपी में कहाँ हुआ था बताओ जरा? है यूपी में जो रेप हुआ वहाँ का आवाज, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप हुआ वो कहाँ आवाज उठाई भाई? किसने उठाई? कहाँ गए? उसको कब फांसी दोगे? मोदी जी लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे, वो 3 जो भैंसी दरिंदे थे भाजपा के थे, ये बोलते ना कि उन भैंसी दरिंदों को कब फांसी दोगे? है वो भी तो रेप कर दिया हिंदू बेटी का, है तो हिंदू बेटियों का रेप हो रहा। बांग्लादेश में चिंता है, मगर अपने देश में जो तुम्हारी पार्टी के लोग बलात्कार कर रहे हैं बेटियों का, हिंदू बेटियों का, तब दर्द नहीं होता। बे ओ हिंदुओं के नाम पर राजनीति गंदी करने वालों ध्यान रखना कि अभी ये जो है क्रांतिकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में चिंता है हिंदुओं की, बांग्लादेश में चिंता, भारत में हिंदुओं की तुम बेइज्जती कर दो, इनकी इज्जतें लूट लो बच्चियों की, है उनको बेरोजगार कर दो हिंदुओं को, है उनका शोषण करो। 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं का राशन दो, पेट भर जाए। ऐसी ऐसी बच्चियां सूख के बैठी हैं 4 किलो वाली, समझे? ये हालत है। हाँ, लेकिन क्या लग रहा है अब हरियाणा चुनाव का ऐलान हो चुका है? हरियाणा चुनाव? अरे तो हरियाणा हुआ है ना, हरियाणा में इनकी ऐसी कितने होगी? हाँ देख लेना, क्योंकि विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ, साक्षी मलिक के साथ क्या हुआ, होनहार बच्चियों को किस तरीके से हैरेसमेंट किया। देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकती थी, छोटी छोटी बच्चियों का बताओ, ये यौन शोषण करते, छोटी बच्चियां जो आती थी। कौन है भैंसी दरिंदे? कौन से कुश्ती संघ? कह तो रहे भाई हम हरियाणा में ऐसे ही जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? काम किए, काय का काम किए? ये काम किए बेटियों की इज्जत लूटना। ये कहते हैं बिस्तर गर्म कर तब तू जाके खेल में जाएगी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। काम किया, क्या काम किया? यही काम किया, बलात्कार। काम करने का मतलब काम कर दिया क्या? काय का बेरोजगारी में नंबर 1। हाँ तो ये काम है बेरोजगारी। तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे, देखा नहीं बांग्लादेश में? मोदी की बहन आई है दीदी रक्षाबंधन पे, समझे नहीं? वो आई है, एक ट्रम्प था इसका भैया, उसकी भी लंका पुत गई, समझ गए? और अभी आई है भगोड़ी, है मुंह देखा इसका? मोदी से जो मिलता है वो खत्म हो जाता है। कौन? ये तो खत्म होएगी, अब ये मोदी खत्म होगा। ये जो भगोड़ी आई है पोपले से मुंह की, ये भक्तों की बुआ, मुंह देखा इसका कुआ सा लगता है। हाँ ये वो है।